रूस और यूक्रेन के बीच आज युद्ध का 26वां दिन है और रूस की ओर से हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए गए हैं, लेकिन रूसी सैनिकों पर भी यूक्रेन की ओर से हमला किया गया है। रूसी सैनिकों को यूक्रेन की ओर से लगातार जवाब देने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन ने हमले का वीडियो जारी किया है, तो यूक्रेन की सेना भी डटकर सामना कर रही है रूसी सेना का। रूसी सैनिकों को यूक्रेन की ओर से जवाब दिया गया है। वार और पलटवार हम दोनों देशों के बीच लगातार इतने दिनों से देख रहे हैं। हालांकि रूस की मिलिट्री माइट की भी हम आपको बताते रहे हैं कि उसकी कितनी मिलिट्री माइट है। सैनिक क्षमता बहुत ज्यादा होने के बावजूद किस तरह से यूक्रेनी सेना उसका सामना कर रही है, तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इतने ज्यादा मिसाइल अटैक तेज कर दिए गए हैं और हर शहर में गोलीबारी और बमबारी भी जारी है, लेकिन यूक्रेनी सेना भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो रूसी सैनिकों पर यूक्रेन की ओर से हमला किया गया है। रूसी सैनिकों को यूक्रेन की ओर से लगातार जवाब दिया जा रहा है। यूक्रेन ने हमले का वीडियो जारी किया है। यूक्रेन पर 26वें दिन भी रूस का हमला जारी है। अब से थोड़ी देर पहले यूक्रेन के 11 शहरों में हमले का अलर्ट जारी किया गया है, यानी जिन 11 जगहों पर सायरन बजाया गया है वहां रूसी सैनिक हमला कर सकते हैं। तो ये एयर सायरन जो हैं वो वहां पर लगातार बजाए जा रहे हैं। 11 जगहों पर ये सायरन बजाया गया है। हमले का अलर्ट जारी किया गया है यूक्रेन के 11 शहरों में। और 26वें दिन भी रूस के हमले लगातार जारी हैं यूक्रेन पर। कीव पर कब्जे के लिए रूस ने हमले काफी तेज कर दिए हैं। आज कीव के रिहायशी इलाकों में रूस की ओर से बड़ा हमला किया गया है। रूस की एयर स्ट्राइक में कीव का शॉपिंग सेंटर तबाह हो गया। रूस के हमले के बाद सुमी में अमोनिया लीक हुआ है। यूक्रेन के सुमी इलाके में ये अमोनिया लीक होने से अफरा तफरी मच गई। तो सुमी में अमोनिया लीक की जानकारी मिल रही है, जहां पर अफरा तफरी भरा माहौल देखने को मिला। और वहीं कीव के शॉपिंग सेंटर में ये एयर स्ट्राइक हुई, जिसके बाद वहां पर आग भड़कती हुई और वहां पर ये शॉपिंग सेंटर के आसपास की जो इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है इस एयर स्ट्राइक में। और यूक्रेन को बर्बाद करने में जुटा हुआ है रूस। यूक्रेन के सैन्य उपकरणों पर हमला किया गया है। तो लगातार घातक हथियारों का इस्तेमाल अब रूस ने करना शुरू कर दिया है, जिसमें सुपरसोनिक मिसाइलों का भी वो इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन को बर्बाद करने में जुटा हुआ है रूस। यूक्रेन के सैन्य उपकरणों पर हमला किया गया है। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। वहीं राजधानी कीव में हर तरफ तबाही का मंजर है। खार्किव में रूसी सेना को जवाब देने के लिए यूक्रेनी सेना ने फायरिंग की है। इसके अलावा चर्निहिव में धमाके के बाद भीषण आग लग गई है। पूर्वी यूक्रेन में रॉकेट लॉन्चर से हमला, कीव में भी अब हमले काफी तेज कर दिए गए हैं। वहां भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। चर्निहिव की तस्वीर भी आपके सामने है। धमाके के बाद भीषण आग लग गई और वहीं यूक्रेनी सेना की ओर से फायरिंग की जा रही है खार्किव शहर। और रूस ने कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने राजधानी कीव पर बड़ा हमला
किया गया है। रूस ने कीव पर कई रॉकेट दागे हैं। धमाके से इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में एक शॉपिंग मॉल पूरी तरह तबाह हो गया, जिसमें कई लोग मौजूद थे। हमले के बाद फायर ब्रिगेड कर्मचारी लोगों को बाहर निकालने में लगे हुए हैं। कीव के पोदल्स्की में हुए इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। तो रूस का ये रॉकेट अटैक अब तक का सबसे बड़ा हमला ये कीव में, जहां पर शॉपिंग मॉल पूरी तरह तबाह हो गया। वहां पर कई लोग मौजूद थे और आप देख रहे हैं दमकल कर्मियों को किस तरह से मशक्कत वहां पर करनी पड़ रही है। कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया गया, लेकिन इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। रॉकेट हमले से कीव में ये भारी नुकसान, शॉपिंग मॉल पूरी तरह तबाह हुआ, जिसमें कई लोग मौजूद थे। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को भी आप देख रहे हैं, जो लोग अंदर फंसे हुए थे उन्हें निकालने में वो लगे हुए हैं। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। और यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस भारी तबाही मचा रहा है। शहर में रूसी सैनिक ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, हर तरफ तबाही के निशान। कीव में रूस की गोलाबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है। मिसाइल हमले से कीव में रूस जमकर बर्बादी मचा रहा है। कीव के शॉपिंग मॉल में जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से कई लोग मॉल में फंस गए। तो इस गोलाबारी में 4 लोगों की मौत। ये शॉपिंग सेंटर किस तरह से तबाह हो गया, भीषण आग लग गई। जो आसपास की इमारतें हैं उसमें भी बताया जा रहा है कि आग वहां तक फैलती चली गई और उसके बाद ये भीषण आग की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और इसी आग में झुलसकर 4 लोगों की मौत भी हो गई। और पूर्वी यूक्रेन पर रूस के लगातार हमले जारी हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेनी सेना के कई सैन्य अड्डे तबाह कर दिए गए हैं। तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को लगातार टारगेट कर रही है रूसी सेना। यूक्रेनी सेना के कई सैन्य अड्डे तबाह हो गए हैं। लगातार रूस की ओर से ये हमले किए जा रहे हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से ये हमले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये रूस का TOS-1 थर्मोबैरिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे रूसी सैनिक रॉकेट असेंबल करते हैं। वो रॉकेट जो जंग के मैदान में यूक्रेन की सेना का खात्मा करेंगे। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। और यूक्रेन के हर शहर में यही तबाही का मंजर अब देखने को मिल रहा है। वहां पर जितने खूबसूरत शहर थे अब वो खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। तबाही के निशान छोड़ रही है रूस की सेना यूक्रेन के हर शहर में, चाहे वो रिहायशी इलाके हों या फिर यूक्रेन की सेना के डिपो हों, चाहे वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हों। हर जगह रूस के निशाने पर है। कीव से लेकर मारियोपोल तक टूटी इमारतें, जले हुए घर, बिखरा हुआ मलबा बता रहा है कि तबाही कितनी खौफनाक है। तो कीव, खार्किव, मारियोपोल, ये वो तमाम शहर हैं। चर्निहिव, लुहांस्क, खार्किव, डोनेबास का इलाका, वहां पर किस तरह से हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा रहे हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स का अब सहारा लिया जा रहा है। सुपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है रूस। तो कोशिश यही है कि बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है ज़ेलेंस्की। मारियोपोल में कहा गया था कि आप अपने हथियार नीचे रख दें, लेकिन इसके लिए ज़ेलेंस्की तैयार नहीं हुए। सरेंडर करने के मूड में अभी भी वो नजर नहीं आ रहे। हालांकि चर्चाएं भी हो रही हैं, पीस टॉक्स भी चल रही हैं, लेकिन झुकने के लिए अभी तैयार नहीं है ज़ेलेंस्की। और इसी वजह से ये युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। और जो मदद मिल रही है, जो सैन्य मदद लगातार देश पहुंचा रहे हैं, नेटो देशों की ओर से जो सैन्य मदद मिल रही है, उसके बलबूते जो यूक्रेन की सेना है डटकर रूस की सेना का मुकाबला कर रही है, उसका सामना कर रही है। तो अलग अलग शहरों में किस तरह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है और हर शहर में ये मिसाइल अटैक तेज कर दिए गए हैं। गोलीबारी, बमबारी जारी है और कैसे वहां पर
जो इमारतें हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि यूक्रेन की ओर से कहा जा रहा है कि 14,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराने में वो कामयाब हुए हैं। चाहे वो टैंक हो, सैन्य वाहन हो, बड़े स्तर पर रूसी सेना को नुकसान पहुंचाया है यूक्रेन ने। लेकिन तबाही की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें नुकसान हो रहा है तो वो है यूक्रेन की जनता का। लाखों की तादाद में वहां से लोग पलायन करने को मजबूर, पड़ोसी देशों में वो शरण ले चुके हैं और बर्बादी की तस्वीरें हर जगह नजर आ रही हैं यूक्रेन। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.